हेलो नमस्कार, मैं सोनू सिंह आपका इसरो एकेडमी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आप सभी का मोस्ट वेलकम करता हूं। तो बच्चों, अपनी आज की प्रॉफिट लॉस की तीसरी क्लास हम लोग यहाँ पे शुरू कर रहे हैं। जितने भी लोग क्लासेस को देख रहे हैं, सबसे पहले आप सभी लोग क्लास को शेयर करिए और साथ में और बच्चों को जोड़िए। इसके बाद अपनी हम लोग आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जैसा कि आप सबको अच्छे से पता है कि हम लोगों ने इसके पहले की 2 लेक्चर कंप्लीट कर लिए। प्रॉफिट लॉस का पार्ट 1 पार्ट 2 2 लेक्चर कंप्लीट है। मैंने आपको बोला था कि प्रॉफिट लॉस के 4 पार्ट आपके होने वाले हैं, जो कि आज आपको तीसरा पार्ट आपके सामने ये मिल रहा है। इसके बाद आपको 1 लेक्चर आपको प्रॉफिट लॉस का और मिलेगा। ठीक है, इसके पहले के 2 टॉपिक जो कि मैंने परसेंटेज और साथ में रेशियो एंड प्रोपोर्शन कंप्लीट करा दिया है। साथ में इसका पीडीएफ जो है आप लोगों को मैंने सेंड किया था टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है, टेलीग्राम चैनल के बारे में मैंने बताया था कि देखिए, आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन यदि करना चाहते हैं, यदि आप नहीं जुड़े हैं तो उसको पहले ज्वाइन करिए। और ज्वाइन करने के तरीके क्या थे कि आप टेलीग्राम पे जाइए और वहां पे सर्च करिए इसरो एकेडमी। आपको वहां पर एक डिस्कशन मिलेगा और एक चैनल के नाम से आ रहा होगा। आप चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आपको वहां पे जो भी पीडीएफ वगैरह जा रहा होगा आपको वहां पे मिलता रहेगा। ठीक है, दूसरी चीज क्या है भाई कि आप टेलीग्राम को ज्वाइन करने के लिए आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आपको वहां पर लिंक मिल जाएगा, आप वहां से भी ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल को। ठीक है, तो बच्चों, हम लोग अपनी आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और उम्मीद करता हूं आप सभी लोग कॉपी पेन के साथ रेडी होंगे। हम यहाँ पर 1 बाय 1 करके सारा सीखेंगे। जैसा मैंने आपको हमेशा से एक चीज कराया है कि देखो, अब जितने भी आपके जो हम लोग क्वेश्चन यहाँ डिस्कस करते हैं वो सारे के सारे रेलवे के 2024 के क्वेश्चन हैं, जो हम लोग अगले एग्जाम के लिए, जो हमारे अगले एग्जाम के लिए बहुत ही फ्रूटफुल होने वाला है। और याद रखिएगा, ऐसा ही क्वेश्चन आपके अगले एग्जाम एनटीपीसी और ग्रुप डी में देखने को मिलेगा। तो जो बच्चे भी क्लास कर रहे हैं उनको जरूर बेनिफिट मिलेगा, याद रखिएगा इस बात को। ठीक है, हम लोग अपनी आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि भाई आज का हम लोग का पहला क्वेश्चन क्या है। थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल लास्ट क्लास के कंपेयर में आपको थोड़ा सा ज्यादा देखने को मिल सकता है, तो परेशान नहीं होना है, सीखना है, क्योंकि हमारे एग्जाम में सारे लेवल के क्वेश्चंस आते हैं। मैंने अपने मन से कोई भी लेवल डिसाइड नहीं किया, जो क्वेश्चन आया है वही एज इट इज आपके सामने में लेकर आ रहा हूं, टॉपिक वाइज बस। ठीक है, तो ये आपके सामने पहला क्वेश्चन आ चुका है। सबसे पहला काम क्या है, अच्छे से क्वेश्चन को रीड करना, इसके बाद होती है भाई सॉल्यूशन करना। ठीक, तो पढ़ते क्वेश्चन क्या कह रहा है क्वेश्चन, जब एक टीबी का विक्रय मूल्य, कह रहा है टीबी है जिसका विक्रय मूल्य 18,700 रुपए है, तो दुकानदार 15% का लॉस कहता है। कह रहे कि जब 18,700 रुपए का बेचा है तो 15% का लॉस है। कह रहा 15% हासिल करने के लिए, मतलब 15% लाभ कमाने के लिए उसे टीबी को कितने में बेचना चाहिए, यह आपसे क्वेश्चन पूछा गया। ठीक, कितने का बेचना चाहिए आपसे क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन। जैसे आपने क्वेश्चन पढ़ा, आपके दिमाग में आना चाहिए कि भैया 15% लॉस पर बेचा, इसका मतलब उसने सेल किया है कितने का, 85% का, और सेलिंग प्राइस दी गई है, मतलब ये हुआ कि 85% की वैल्यू 18,700 दिया गया। तो हम कह पाएंगे यहां पर 85% की वैल्यू 18,700, 85% की वैल्यू 18,700, 15% हासिल करना है, इसका मतलब यह हुआ कि उसको बेचना कितने का है, 115% का बेचना है। हमारे पास क्वेश्चन में 85% की वैल्यू दी गई है, 15% प्रॉफिट का मतलब हमसे पूछा गया है 115% की वैल्यू पूछी गई है। तो हम बहुत आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। क्या करेंगे भाई, 18700 को डिवाइड करेंगे कितने से, 85 से, इंटू कर देंगे हम लोग 115। उम्मीद है सबको समझ में आ रहा होगा। अब आप देखो, इसे 17 से डिवाइड करोगे 5 आएगा, 17 से डिवाइड करोगे 1 और 100 आ जाएगा। ठीक है भाई, और ये 5 से डिवाइड करेंगे, ये 23 बार में डिवाइड हो जाएगा पूरा। इंटू करने पर ये जो वैल्यू आएगी 3, 5, 2 और ये आपका 00 लग जाएगा, मतलब कि 25,300, जो कि ऑप्शन नंबर क्या होगा, 20 का राइट आंसर होगा। तो ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था जिसको हम लोग आराम से क्वेश्चन को कर सकते हैं, बट मैंने आपको प्रॉपर वे में पूरा समझाया, थोड़ा टाइम दिया। लेकिन आप यदि इस क्वेश्चन को करना चाहेंगे तो डायरेक्ट आपको बस इतने से मतलब था, बाकी सारी चीजें मैंने आपको बस समझाई है। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आप सबको समझ में आ गया होगा। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और देखेंगे हम लोग का अगला क्वेश्चन क्या है। तो ये रहा हम लोग के सामने अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 आज के क्लास का। आराम से क्वेश्चन को पढ़ते पहले क्वेश्चन क्या कर रहा है फिर सॉल्व किया जाएगा हम लोग। देखो, ये क्वेश्चन जो है अगला वाला क्वेश्चन हमारा एलपी का है। ठीक है ना, एलपी का। तो हम यहाँ पे सारे क्वेश्चन लेके चल रहे हैं, ठीक है, सारे एग्जाम्स के।
पढ़ते हैं। कह रहा है एक दुकानदार अपनी लागत मूल्य से 60% ऊपर सूचीबद्ध करता है। मतलब यह हुआ कि उसके पास जो भी सामान होगा उसका प्राइस वो 60% बढ़ा के लिखता है। ठीक है, ये क्वेश्चन कह रहा है। और इसकी सूची मूल्य पर 30% छूट देता है। और साथ में कह रहा है कि जब खरीदने जाओगे उस सामान को तो उसमें कह रहा है कि 30% का आपको डिस्काउंट देगा। ऐसा करके वह 60 रुपए का लाभ कमा लेता है। तो बताना है सूची मूल्य क्या है। बच्चों सबसे पहली बात, आप इस क्वेश्चन में क्या करिए, आप सीपी को मान लीजिए कितना, 100 रुपए। मतलब हमने दुकानदार के लिए जो लागत मूल्य 100 रुपए मान लिया। अब कह रहा है एमआरपी 60% बढ़ा कर रखा है। इसका ये मतलब होता है एमआरपी जो होगा उसका कितना होगा, 160 होगा। एमआरपी कितना होगा, 160 रुपए। अब वो 30% डिस्काउंट देगा। तो याद रखिएगा डिस्काउंट हमेशा एमआरपी पर दिया जाता है। याद रखिएगा डिस्काउंट हमेशा एमआरपी पे दिया जाता है। ठीक है भाई, यहां पे लिखा है डिस्काउंट जो है 30% का। यदि हम 160 का 30% निकालेंगे मतलब उसने डिस्काउंट दिया कितने का, 48 का। मतलब उसने डिस्काउंट देकर आर्टिकल को बेचा कितने का, तो आप कहेंगे 160 रुपए एमआरपी था, उस पे 48 रुपए कम कर दिया। इसका मतलब बेचेगा कितने का, 112 का। मतलब ध्यान समझिएगा, जो चीज 100 रुपए की थी उसको बढ़ाकर और बाद में डिस्काउंट देकर फाइनली बेच दिया कितने का, 112 का। मतलब 100 की चीज बेचा 112 का, मतलब उसने प्रॉफिट अर्न कर लिया कितने का, तो हम कह पाएंगे प्रॉफिट उसने अर्न कर लिया कितने का, 12 का। और इसी 12 रेशियो की वैल्यू क्वेश्चन में कह रहा है 60 रुपए कमा लिया है। तो 1 की वैल्यू यहां से कितना आएगा भाई, 1 की वैल्यू आ जाएगा 5 आ जाएगा। 1 की वैल्यू 5। आपसे क्वेश्चन में सूची मूल्य, याद देखिएगा एमआरपी पूछा गया है। एमआरपी का मतलब हमसे 160 की वैल्यू पूछी गई है। तो 160 की वैल्यू कितना होगा, हम तुरंत 160 इंटू 5 कर देंगे। इसका मतलब वैल्यू कितना हो जाएगा, 800। ये इसका राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन भी आप सबको समझ में आ गया होगा। देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन है और बहुत हम लोग आराम से कर सकते हैं, बिल्कुल समझ के, कोई दिक्कत किसी को नहीं होगी। उम्मीद करता हूं आप सब लोगों को समझ में आ रहा होगा। भाई वीडियो को बीच बीच में शेयर कर देना ताकि बच्चे क्लास में जुड़े। ठीक है, जिस जोश से, जिस एनर्जी के साथ आप पहली क्लास में जुड़ते हैं उसी तरीके से पूरी क्लास को कंप्लीट करें, वो एनर्जी मेंटेन होना चाहिए। आते बच्चों अपने अगले क्वेश्चन पे, और ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, याद रखिएगा ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। आप लोगों इस क्वेश्चन को स्टार बना लीजिएगा क्योंकि यहां पर आप लोगों से गलतियां होते हैं इस क्वेश्चन में। ठीक है, बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं। आराम से समझिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है एक आदमी 25% के लाभ पर एक लेख बेचता है, मतलब वस्तु बेचता है। तो हम कहेंगे आर्टिकल का जो सीपी रहा होगा, बच्चों ध्यान देना, 100 रुपए रहा होगा, लेकिन उसने बेचा है 25% लाभ पर, मतलब बेचा कितने का, 125 का। ये हमने मान के वैल्यू रख दी। अब कह रहे कि यदि वह उसे 20% कम में खरीदता, मतलब जो चीज 100 रुपए की थी वो कह रहा है कि 20% कम में खरीदा होता है। मतलब खरीदा कितने का होता, 80 यूनिट का, 80 का खरीदा होता है। ये इस स्टेटमेंट का मतलब हुआ। और इसे 10.5 रुपए, मतलब 10.5 रुपीज कम में बेच दिया होता है। मतलब इसका क्या मतलब होता है, जितने का पहली बार बेचा था उससे 10.5 रुपए कम किया होता है। मतलब उसका जो भी सेलिंग प्राइस था उसमें से कह रहा 10.50 रुपए में कम किया होता है। ठीक है, ऐसा किया होता है तो उसे 30% का लाभ प्राप्त होता है। तो आपको समझना है कि ये जो 30% लाभ होगा वो कब होगा। एक बार फिर समझिए, मैं इस क्वेश्चन को फिर बता रहा हूं क्योंकि मैंने आपको पहले स्टार बना रखा है। याद रखिएगा स्टार मैंने पहले बना दिया इस क्वेश्चन पे कि आपसे इस क्वेश्चन में दिक्कतें होती हैं बच्चों को। ठीक है, देखिए सबसे पहली बात, 25% के लाभ पर बेच रहा है, 100 की चीज 125 का बेच रहा है, 20% कम में खरीदे मतलब 80 में खरीदे और साथ में इतना पे कम करके बेचेगा तो 30% का लाभ होगा। इसका मतलब वो 30% जो होगा इस 80 के बारे में बात होगा, नए सीपी के बारे में बात होगा। तो 80 का 30% कमा लिया, इसका मतलब उसने बेचा 80 के 130% पर। यदि हम इसे सॉल्व करते हैं तो ये वैल्यू कितनी आएगी भाई, 104 आएगी। ठीक है, 104 आ गया। मतलब यह हुआ कि जो चीज पहले 125 की थी अब उसको बेचा जा रहा है कितने का, 104 का। कितने का भाई, 104 का। ध्यान देना ये सारी वैल्यू, ये वाली चारों की चारों वैल्यू रेशियो होती है। 100 मानते हैं बट वो रियल नहीं, रेशियो होता है। और ये वैल्यू हमारा रियल है, कांस्टेंट है। ठीक है, ये रियल है, कांस्टेंट वैल्यू है।
अब देखो पहले एसपी 125 था, अब जो है कम करने के बाद जब बेच रहे हैं तो एसपी कितना आ रहा है 104। इसका मतलब हम लोगों ने एसपी में कमी की, कितने की 21 की, 21 रेशियो की कमी की। तो हम कह पाएंगे 21 रेशियो की वैल्यू 10.5, कितना भाई 10.5, 21 रेशियो की वैल्यू 10.5। वस्तु का लागत मूल्य क्या होगा, मतलब क्वेश्चन हमसे 100 के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। तो 100 की वैल्यू कितना होगा हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है, तो हम तुरंत 10.5 0 इंटू 100 अपॉन कितना भाई 21 हम लोग कर देंगे। ये देखो 100 से पहली बात डेसिमल कैंसिल आउट हो जाएगा, 21 से डिवाइड करोगे कितना आएगा 5 और 0 50, मतलब उस आर्टिकल का सीपी कितना होगा 50 रुपए रहा होगा, ठीक है। तो ये मैंने आपको ये क्वेश्चन प्रॉपर वे में समझाया, बट फिर भी किसी को दिक्कत होगा तो वीडियो को आप थोड़ा सा बैक करके फिर समझना, अच्छे से समझना इस क्वेश्चन को, तभी आगे बढ़ना, ठीक है। ये क्वेश्चन यदि एलपी में पूछा गया है तो आपके किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे देखने को मिलेंगे आपको, ठीक है। चाहे आप कोई भी रेलवे का एनटीपीसी दे, चाहे ग्रुप डे, आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको आपको करके आना ही आना है। याद रखिएगा इस क्वेश्चन को अच्छे से। चलो भैया बढ़े हम लोग अपने अगले स्लाइड पर, देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन क्या है। तो ये रहा हम लोग का अगला क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन हमारा फिर से बेईमान दुकानदार वाला क्वेश्चन आ चुका है जो हमने पिछले वीडियोज में भी किए थे। देखिए पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। कह रहा है कि एक बेईमान दुकानदार ने दावा किया है कि उसने 23 रुपए केजी में एक आइटम बेचा। कह रहा है कि एक दुकानदार है, वो कह रहा है कि अपने सामान को 23 रुपए पर केजी, मतलब 1 केजी का दाम 23 रुपए मांग रहा है। ये इसका मतलब हुआ जिसकी कीमत उसे 25 रुपए केजी है। मतलब कहने का सेंस, जिस चीज को वो 23 रुपए केजी बेच रहा है उसी चीज को उस शॉपकीपर ने, दुकानदार ने 25 रुपए केजी खरीदा था। देखो 25 का चीज क्वेश्चन कह रहा है कि हमको 23 का बेच रहा है, ठीक है। लेकिन दोषपूर्ण वजन का उपयोग करके कह रहा है कि वजन गलत तौलता है, और वजन क्या कह रहा है कि 1 किलोग्राम के बजाय केवल 600 ग्राम ही दिया। बताओ 1 केजी लेने गए, केवल 600 ग्राम मिला, 400 ग्राम चोरी कर गया। अब बच्चों ध्यान समझना, देखो कह रहा है कि जिसकी कीमत 25 रुपए केजी, इसका क्या मतलब होता है कि भाई उसने 25 रुपए, शॉपकीपर की बात कर रहा हूं मैं, कि 25 रुपए जो खर्चा किया है तो उसको पूरा 1 केजी उसको मिला था शॉपकीपर को। 1 केजी का मतलब पूरा 1000 ग्राम, ठीक है, पूरा 1000 ग्राम। तो हम कहेंगे उसका जो एक्चुअल सीपी पड़ा उसको 1000 ग्राम लिया है, कितने का 25 रुपए का। तो याद रखिएगा उसको जो पड़ा, तो आप कहोगे 25 रुपए में लिया 1000 ग्राम, तो 1 ग्राम का सीपी कितना पड़ेगा 25/1000। 25 रुपए में 1 केजी मतलब 1000 ग्राम लिया, तो 1 ग्राम का कॉस्ट कितना पड़ा 25/1000, ये उसका सीपी। लेकिन जब वो बेच रहा है तो क्वेश्चन कर रहा है कि बेच कितने का रहा, 23 रुपए केजी बेच रहा है। तो 23 रुपए केजी का मतलब केजी दे ही नहीं रहा है, वजन कम दे रहा है। तो हम कहेंगे 23 रुपए में बेचा उसने केवल कितना, तो क्वेश्चन कह रहा है केवल 600 ग्राम ही दिया उसने। तो हम 23 को डिवाइड कर देंगे 600 से, इस तरीके से उसका एसपी का वैल्यू आ जाएगा 1 ग्राम का, और 1 ग्राम का सीपी। हम इसको रेशियो बना देंगे क्योंकि हमसे क्वेश्चन लास्ट में क्या पूछा गया है, प्रॉफिट या लॉस परसेंट पूछा गया। तो रेशियो से करेंगे, थोड़ा क्वेश्चन हमारा यहाँ पे आसानी से बन जाएगा। इसे हम सिंप्लीफाई करते हैं। देखो सबसे पहली बात 00 कैंसिल होगा, बिल्कुल सही बात है। 5 से डिवाइड करोगे 5 आएगा, 5 से डिवाइड करोगे 2 आएगा, 2 से 6 को डिवाइड करोगे आप 3 आएगा। अब क्रॉस इनटू होगा तो ये वैल्यू 15 हो जाएगा, और ये वैल्यू कितना रहेगा 23 आएगा। मतलब ये हुआ उसने 15 की चीज हम लोग को बेची, कितने की है 23 की। घुमा फिरा कर 15 का चीज पड़ रहा है 23 का हम लोग को। इसका ये मतलब होता है कि उसको प्रॉफिट हो गया कितने का 8 का। प्रॉफिट परसेंट पूछेगा तो हम कहेंगे 8 का प्रॉफिट, लेकिन डिवाइडेड बाई कितना 15 इंटू 100। 5 से 3, 5 से 20 आ जाएगा। इसे सॉल्व करेंगे हम लोग 160/3%, और 160/3% का मतलब प्रॉफिट कितने का 53 होल 1/3% का। ऑप्शन नंबर कौन सा, डी इसका राइट आंसर होगा। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आप सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। याद रखिएगा सारे क्वेश्चंस को, बहुत इंपॉर्टेंट है, और ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जो आपसे एग्जाम में छूटने वाले होंगे, लेकिन छूटना नहीं चाहिए क्योंकि मैं आपको सारा क्वेश्चन पहले से करा के दे रहा हूं मैं। तो आप सब लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से करके रखिएगा, ठीक है। बढ़ते हम लोग अपने अगले स्लाइड पे, देखते हैं हम लोग का अगला आज का क्वेश्चन क्या है। तो ये रहा हम लोग का अगला क्वेश्चन, और यहां पर भी देखो फिर से वेट वाला ही क्वेश्चन है। अच्छे समझना, काफी बड़ा क्वेश्चन दिख रहा है, लेकिन हम लोग इसको आराम से समझेंगे तो आराम से क्वेश्चन को सॉल्व भी करेंगे, बहुत फास्ट भी कर सकते हैं।
पहले पढ़ा जाए भाई। कह रहा है क्वेश्चन, एक बेईमान दुकानदार लागत मूल्य पर अपने माल को बेचने का नाटक करता है। कह रहा है क्वेश्चन कि यहाँ पे जो शॉपकीपर है वो अपने सामान को लागत मूल्य पर बेचने की बात कर रहा है, मतलब जितने का खरीदा है उतने का ही बेचने की बात कर रहा है। साथ में कह रहा है कि हालांकि वह एक झूठे भार का उपयोग करता है, मतलब कहने का सेंस गलत वजन दे रहा है भाई, जिस पर 984 ग्राम लिखा जाता है लेकिन वास्तव में कम वजन होता है। मतलब ऐसे समझिए आप इस क्वेश्चन को, पहले लैंग्वेज को समझ लीजिए, जैसे कि हम एक शॉपकीपर के पास जाते हैं और हमने बोला कि भाई हमें ये सामान चाहिए, एक पैकेट चाहिए, और उस पैकेट पे कह रहा क्वेश्चन के वजन कितना लिखा है, 984 ग्राम वजन लिखा है, 984 ग्राम, लेकिन हमको 984 ग्राम दिया नहीं है। ध्यान देना, पिछले क्वेश्चन में 1-1 केजी चल रहा था, यहां पर 1 केजी नहीं दिया, यहां पर वेट 984 ग्राम की बात करा केवल, कि हम ये पैकेट लेने गए कितने वाला, 984 ग्राम वाला, लेकिन उसकी जगह हमको वजन कम दिया है, कितना ये नहीं दिया है। ठीक है, वजन कम दिया, कितना ये डाटा नहीं दिया है। फिर कह रहा है कि इस झूठे वजन का उपयोग करते हुए दुकानदार ने 23% का लाभ कमा लिया है। तो बताना है कि एक्चुअल में वजन का वास्तविक माप जो आपको दिया है वो क्या दिया है, ये आपका क्वेश्चन है। कि उसने जो आपको दिया है, आप तो लेने गए थे 984 ग्राम, लेकिन आपको उसने जब दिया आपको कितना वेट दिया, जो सामान दिया उसका पैकेट का जो वेट एक्चुअल में कितना है। तो बच्चों ध्यान समझो, इस क्वेश्चन में अमाउंट कांस्टेंट है। अमाउंट कांस्टेंट का मतलब यह होता है कि हमको भाई इस क्वेश्चन में कहीं पर भी वो रेट को नहीं बढ़ा रहा है, रेट की बात नहीं कर रहा है, मतलब जितना उसका सीपी था उतने का ही बेच रहा है, उतना ही इसका एसपी भी है रुपए के फॉर्म में। तो आप याद रखिएगा यार, मैंने आपको पहले भी बता रखा है। देखो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, प्राइस का रेशियो बनाएंगे। प्राइस का रेशियो 23% प्रॉफिट होने का मतलब उसका सीपी यदि 100 रेशियो होगा तो उसका एसपी कितना होगा, 123 का होगा। ये रेशियो बन गया उसके प्राइस का। क्वांटिटी हमेशा इनवर्स होती है यदि क्या हो जाए, अमाउंट क्या हो जाए, कांस्टेंट हो जाए, अमाउंट में कोई चेंज ना हो। मतलब यदि वो सामान को यहाँ पर लाभ आप पे बढ़ा के बेचता ना, तो फिर हम ये रेशियो तरीका यहाँ पे नहीं लगा पाते। यहाँ पे कहीं पर भी ऐसा स्टेटमेंट नहीं दिया है कि वो अपने रेट को बढ़ा रहा है, यहाँ पे जितने का खरीदा है उतने का ही बेचने की बात कर रहा है। देखो लिखा भी होगा, लागत मूल्य पर बेच रहा है, मतलब जितने का खरीदा है उतने का बेच रहा है, मतलब उसका अमाउंट क्या है, कांस्टेंट हो गया, दोनों केस में, खरीदने के समय में और बेचने के समय भी। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पे रेशो लगा सकते हैं, और वो रेशो कितने का होगा, इनवर्स होता है, मतलब 123 और कितने का, 100 का होगा। मतलब ये होता है कि जब वो खरीदा होगा तो 123 ग्राम लेगा, लेकिन जब वही चीज बेचेगा तो केवल 100 ग्राम देगा। ये इस स्टेटमेंट का मतलब होता है। और क्वेश्चन में कह रहा है कि जो आपको हम सामान लेने गए हैं उसका वेट दिखा कितना हमको, 984। मतलब ये होता है कि 123 रेशियो का रियल वैल्यू 984 था, हमको मिला 100 रेशियो, तो 100 का मतलब कितना होगा, 984 को डिवाइड करेंगे हम लोग 123 से, इंटू कर देंगे 100, डिवाइड करेंगे कितनी बार में, 3 से डिवाइड होगा वैल्यू 8 बार में। कितनी बार में, 8 बार में। मतलब ये हुआ कि एक्चुअल में वो जो सामान हमको मिला है, रुपए नहीं होगा यहां पर, जो हमको सामान मिला है वो एक्चुअल में कितना है, केवल 800 ग्राम है। 984 ग्राम का पैकेट था लेकिन वजन कम था, और वो कितना था, केवल 800 ग्राम था, जो कि ऑप्शन नंबर क्या होगा, 20 का राइट आंसर होगा। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा, और बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, और बहुत ही सिंपल भी क्वेश्चन, लेकिन आपको कंफ्यूज करने के लिए काफी था। ठीक है, अब ये आपके सामने अगला क्वेश्चन, सेम टू सेम पिछले क्वेश्चन की तरह ही ये भी है। इसका लैंग्वेज सिंपल है पहले वाले से, और सेम टू सेम है। आप यदि पिछला समझ गए हैं तो आप सब लोग इस वीडियो को यहीं पे पॉज करके आप सब लोग इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके कमेंट दीजिएगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन पे। कह रहे हैं कि बेईमान दुकानदार है, लागत मूल्य पे सामान को बेचने का वादा करता है, लेकिन एक झूठे वजन का उपयोग करता है। इस तरीके से 25% वो क्या करता है, कमा लेता है। तो हम फिर से रेशियो बनाएंगे, तो हम कहेंगे यहाँ पे फिर से रेट का जो रेशियो होगा या प्राइस का जो रेशियो होगा, किसका, कॉस्ट प्राइस से एसपी का। 25% का रेशियो भाई आप सबको पता है 1/4 होता है। यदि सीपी 4 होगा तो क्वांटिटी कितना बेच रहा है, 5। ये इसका मतलब होता है, सॉरी सीपी 4 होगा तो बेच कितने का रहा है, 5 रुपए का। ये प्राइस का रेशियो हो गया। अब यदि हम क्वांटिटी की बात करें, यदि हम लोग क्वांटिटी की, तो क्वांटिटी का रेशियो आप सबको पता है कितने का होगा, 5 से 4 का होगा। मतलब यदि पहले 5 लिया होगा तो अब उसको दे कितना रहा, केवल 4 दे रहा है।
ठीक है। तो 5 की वैल्यू क्वेश्चन में कह रहा है 100 ग्राम के लिए वो कितना ग्राम वजन उपयोग करता है। तो 5 की वैल्यू रियल में कितना कह रहा है क्वेश्चन, 100 ग्राम। तो 1 की वैल्यू यहां पे कितना आएगा, 1 की वैल्यू कितना आएगा भाई, 20 ग्राम आ जाएगा। आपसे पूछ रहा है 4 का वैल्यू कितना दिया उसने केवल, तो हम कहेंगे कितना दिया है, केवल 80 ग्राम दिया है। कितना दिया भाई, 80 ग्राम, जो कि ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी उसका राइट आंसर होगा। याद रखिएगा ये सारे क्वेश्चंस आप सब लोगों के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको ऐसे क्वेश्चंस जरूर मिलेंगे। तो आप याद रखिएगा, यदि आपने नहीं क्लासेज की है या नहीं कंप्लीट किया है तो फिर आप जाके वहां पे गड़बड़ करेंगे, फिर आपको वहां पे परेशानी होगी। ठीक, अब ये आपके सामने अगला क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन पढ़ते भाई, ये सिंपल सा क्वेश्चन दिख रहा है, पढ़ते पहले क्या कह रहा है। कह रहा है एक खिलौने का लागत मूल्य 210 रुपया है, जिसकी चिन्हित मूल्य क्या होनी चाहिए। ओके, इसकी चिन्हित मूल्य मतलब हमसे एमआरपी पूछ रहा है, ताकि 5% डिस्काउंट के बाद भी दुकानदार को 90% कमाने का मौका मिल जाए। ये क्वेश्चन कह रहा है, मतलब उसका एमआरपी क्या रखा जाए, बढ़ाकर ऐसा क्या रखा जाए ताकि यदि हम उस पर डिस्काउंट भी दे तो भी उसको 90% का फायदा हो जाए। बच्चों देखो ध्यान देना, ये क्वेश्चन करने के तरीके बहुत सारे हैं, लेकिन मैं आपको यहां पर एक फॉर्मूला बता रहा हूं। याद रखिएगा, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए एमआरपी और सीपी के बारे में बात करें। किसकी बात करें, एमआरपी और सीपी। कभी एमआरपी पूछेगा तो कभी सीपी पूछेगा, ठीक है। तो आप फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। इस फॉर्मूले को आप लोग यदि नोट नहीं किया आपने कभी भी, तो इसको आप जरूर नोट कर लीजिएगा। कई बार इस क्वेश्चन से क्वेश्चन हमारा जल्दी बन जाता है, जल्दी बनाने के लिए कई बार इसको यूज करते हैं। देखो तरीके जो होते हैं ना, क्वेश्चन की वैल्यू डिसाइड करते हैं कि हमें किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है ताकि क्वेश्चन हमारा जल्दी बने। अब बार बार आप ये फॉर्मूला भी यूज करोगे तो भी फंस जाओगे, और कोई और तरीका यूज करोगे तो वहां पर भी फंस सकते हो। तो हमेशा क्वेश्चन का वैल्यू तरीका आपको डिसाइड करता है कि हमें किस तरीके से सॉल्व करना है, रेशियो लगाना है, परसेंटेज लगाना है, फॉर्मूला लगाना है, कि इसको याद करना है। ये हमेशा क्वेश्चन का वैल्यू ही डिसाइड करता है, ये हम और आप नहीं कर सकते। और ये डिसीजन आपको तभी समझ में आएगी जब आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन लगाएंगे, ठीक है। तो ये आपके सामने क्वेश्चन का जो फॉर्मूला मैंने बता रहा हूं कि एमआरपी और सीपी के बारे में जब भी बात करेगा तो आप इस फॉर्मूले को याद रखिएगा। आगे हम लोग और भी क्वेश्चन मिलेंगे तो वहां पे तरीकों को हम लोग चेंज करके सॉल्व करेंगे। फिलहाल इस वस्तु का सीपी दिया है 210 रुपए, हमसे एमआरपी पूछ रहा है, छोड़ दीजिए, सीपी 210 रख दिया हम लोगों ने, इक्वल्स टू 100 प्लस प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना है भाई, 90%, 100 प्लस 90 हो जाएगा, अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट कितना है भाई, 5 का। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा बात सबको। अब देखिए आप यहां पे एमआरपी अपॉन 210, 190 अपॉन कितने का, 95 का। 95 से पूरा पूरा डिवाइड हो गया, इसका मतलब यहां पे एमआरपी की वैल्यू कितनी आ गई, 420 आ गई। कितनी आ गई, 420 रुपए इसकी एमआरपी आ गई, जो कि इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। उम्मीद करता हूं कि आप सबको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा और ये फॉर्मूला भी ध्यान रखिएगा, और ध्यान होगा भी, शायद आप लोगों को नहीं याद होगा तो ध्यान रखिएगा इस बात को, ठीक है। बढ़ेंगे हम लोग अपने अगले स्लाइड की तरफ, और ये रहा हम लोग का अगला क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन भी हमारा एएलपी का ही क्वेश्चन है। कह रहा है एक रिटेलर ने 18% के लाभ कमाया, ओके होता, ओके अगर वो अपने चिन्हित मूल्य पर एक लेख बेचता। मतलब ये कह रहा है कि एक दुकानदार है, वो 18% का लाभ कमाता, लेकिन कब, जब वो अपने सामान को एमआरपी पर ही बेच देता, ठीक है, कोई डिस्काउंट नहीं था, मतलब एमआरपी बेच देता। कह रहा है चिन्हित मूल्य जो है 826 रुपए, 826 रुपए उसकी एमआरपी है, वो इतने का ही बेच देगा तो उसको 18% का प्रॉफिट होगा। ये क्वेश्चन का मतलब है उसका लागत मूल्य कितना, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन भैया। 18% कमाने का मतलब यही होता है कि उसने आर्टिकल को बेचा कितने का, 118% का। कितने का, 118% का। और क्वेश्चन कह रहा है चिन्हित मूल्य पे बेचा, और चिन्हित मूल्य दिया है बराबर कितना, 826 रुपए दिया है, कितना, 826 रुपए। लागत मूल्य का मतलब हमसे 100% पूछा गया है, तो 826 को हम तुरंत डिवाइड करेंगे 118 से, इंटू करेंगे 100, इसे डिवाइड करेंगे 7 आएगा, 7 का मतलब हो गया उसका सीपी रहा होगा कितना, 700 रुपए। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। उम्मीद है आप सबको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, किसी को कोई दिक्कत
नहीं होनी चाहिए। ठीक, बढ़ते हम लोग अपने अगले स्लाइड की तरफ और देखेंगे हम लोग अपना अगला क्वेश्चन। और ये रहा हम लोग के सामने अगला क्वेश्चन। देखिए समझते हैं क्या कह रहा है एक दुकानदार अपने चिन्हित मूल्य पर 58% और 80% की लगातार दो छूट देने के बाद 770.7 में एक आइटम बेचता है। कह रहा है एमआरपी जो भी होगा उस पे 2 डिस्काउंट के बाद इतने का आर्टिकल बेचा है। अब कंडीशन है कि अगर उसने कोई छूट नहीं दी होती, तो भाई अगर कोई छूट नहीं देगा मतलब वो सेल करेगा एमआरपी पे, ठीक, तो 25% का लाभ कमाएगा। अब बच्चों ध्यान देना यहां पे कैसे करना है। हमें क्वेश्चन में एमआरपी नहीं पता है, एमआरपी को हमने एमआरपी मान ली, पहला डिस्काउंट किया 58% का, इसका यह मतलब होता है एमआरपी पे 58% कम किया तो बेचा गया कितने का, 42% का। ठीक है, एक और डिस्काउंट है 80% का, इसका मतलब उसने बेचा कितने का, 20% का। और सेल कितने का किया है, तो देखो लिखा है 770.7 का सेलिंग प्राइस है। तो एमआरपी पे डिस्काउंट करने के बाद जो वैल्यू आती है वो सेलिंग प्राइस ही आती है, और हमने वो सेलिंग प्राइस से इक्वेट कर दिया। उम्मीद है आपको इक्वेशन समझ में आ रहा होगा। यदि हमको यहां सॉल्व करना होगा तो देखो सबसे पहली बात जानिएगा, डेसिमल हटेगा तो नीचे आ जाएगा 100। ठीक, अब आप इसे 100 से 100 को कैंसिल आउट करिए, 20 से 100 इसको भी काट दीजिए 5 बार में, 7 से डिवाइड करेंगे 6 बार में, और ये 7 से डिवाइड हो जाएगा 1101 आएगा। ठीक, अब देखो यहां से आप एमआरपी निकालोगे, यदि एमआरपी कितना होगा तो 1101 ये क्रॉस इंटू हो जाएगा 5 अपॉन कितना होगा, 6 होगा। आप इसको इतना छोड़ो, इसको सॉल्व मत करो क्योंकि आगे स्टेटमेंट अभी और है, हम हमेशा सॉल्यूशन लास्ट में करते हैं। ठीक है, तो ये उस आर्टिकल का क्या बन गया भाई, एमआरपी हो गया। कह रहा है कि अगर कोई छूट नहीं दे मतलब वो एमआरपी मतलब इतने का बेचेगा तो उसको 25% कमाने का मौका मिलेगा। ये क्वेश्चन कह रहा है, मतलब यदि वो इतने का बेचा तो 25% कमा लिया, इसका मतलब एक्चुअल में ये जो वैल्यू होगी 125% की वैल्यू होगी। जो भी वैल्यू ये आए, हमें नहीं मतलब क्या आएगी, लेकिन जो भी आएगी वो एक्चुअल में कितने की वैल्यू होगी, 125% की वैल्यू होगी। तो हम तुरंत 1101 इंटू 5 अपॉन क्या है 6 जो है 125 की वैल्यू है, और लागत मूल्य का मतलब हमसे क्वेश्चन पूछा गया है 100% कितना होगा। ठीक है, तो 1101 इंटू 5 इंटू कर देंगे हम लोग कितने का, 100 का। ठीक है, और डिवाइड कर देंगे कितने का, 125 इंटू 6 का। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। देखो 5 से डिवाइड करेंगे 25 आएगा, और 25 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 4 आएगा। अब 2 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा, और 2 से डिवाइड करेंगे ये वैल्यू 3 आएगी। अब इसे भी हम 3 से डिवाइड करते हैं तो 3 से 3 बार में 9, 2 0, 3 से 6 बार में, 3 से 7 बार में, 367 इंटू 2 करेंगे तो लास्ट में 4 आना चाहिए। ठीक है, कह रहा है कि लागत मूल्य क्या होगा, लास्ट में 4 आना चाहिए था। एक बार हम लोग फिर से क्रॉस चेक कर लेते हैं, लग रहा है कहीं पे कैलकुलेशन मिस्टेक होगा, एक बार और चेक कर लेते हैं। 20%, 58% डिस्काउंट हो गया, 42%, 20% बिल्कुल सही है भाई। 20 100 डिवाइड हो गया आपका, ये वैल्यू 20 से डिवाइड होगा 5 आएगा, 5 से डिवाइड हो गया, सॉरी 5 छोड़ दिया हमने, 7 से डिवाइड किया 6 आया, 7 से डिवाइड किया, बिल्कुल सही है। ठीक है, अच्छा ये क्रॉस इंटू हो गया, डिवाइड बाय 6, ये एमआरपी सही हो गया। अब कर इतने का बेचा तो 25% लाभ कमा चुका है। ठीक है, तो ये वैल्यू 125 की डिवाइड किया 125 से इंटू 6 है, बिल्कुल सही है। हमें क्या चाहिए, सीपी इंटू 100 करना, मतलब यहीं पे कहीं ना कहीं मिस्टेक हो सकता है, या तो ऑप्शन में कहीं ना कहीं गड़बड़ हो गया होगा। ठीक है, अब हम लोग चेक कर लेते हैं एक बार। 5 से डिवाइड किया 25 आया, 25 से डिवाइड किया हमने कितना आ गया, 4 आ गया, बिल्कुल सही है। 2 से डिवाइड किया 2 आ गया, 2 से डिवाइड किया हमने 3 आ गया। अब हमने जब 3 से डिवाइड किया तो 3 से 3 बार में 9 हो गया, 2 और 0, 3 से 6 बार में 18 हो गया। उसके बाद कितना आएगा, 2 और 1 7 आ गया, इंटू करेंगे 2, लास्ट में 14 का 4 आना चाहिए था। इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पे ऑप्शन में कोई ना कोई हम लोगों से मिस्टेक हो गया होगा। ठीक है, तो हम लोग इसे इंटू करेंगे तो लास्ट में 4 आएगा। ठीक, और ये ऑप्शन इसका डी बनना चाहिए, मतलब ये आपका 7340 यही इसका आंसर बनना चाहिए। कहीं पे मेरे से एक जीरो जो है मिस हो रहा है, जीरो कहाँ पे गड़बड़ हो रही है, ये 100 से 100 डिवाइड हो गया,
क्योंकि आपकी सिंपल सी बात है, इतना तो आपका दिया है डिस्काउंट के बाद, ठीक है ना, डिस्काउंट के बाद इतने का बेचा है, तो जो सीपी होगा इसका आपका ज्यादा होना चाहिए और ऑप्शन डी आना चाहिए। 42% ये हो गया, बिल्कुल सही है। 20% बिल्कुल सही है भाई। हमने 20 से डिवाइड किया, ये 100 कैंसिल हो गया। 20 से डिवाइड किया 5 आ गया, और 7 से डिवाइड किया 6 आ गया। 7 से वैल्यू ठीक है, इंटू 5/6 सही है। 120% का मतलब ये 100 आ गया। 25 से देखिए एक बार फिर से कैलकुलेट करते हैं, कहीं पे कुछ गड़बड़ हो गया होगा। तो हम लोग कहेंगे यहाँ पे हमारा जो वैल्यू आया था, ये क्या आ गया था, हम लोग का एमआरपी आ गया था। ठीक, एमआरपी आ गया। हमने इसे डिवाइड नहीं किया था, हमने छोड़ दिया था यहीं पर कि वैल्यू हमारा जो भी होगा ये हमारा एमआरपी होगा। मैंने यहाँ पे सॉल्व नहीं किया क्योंकि मुझे पता है कि आगे जाके कहीं ना कहीं वैल्यू कटेगी, तो ये हम लोग की वैल्यू एमआरपी आ गई। अब कह रहा है जब इतने का बेचा है तो उसको प्रॉफिट कितने का होगा, 25% का होगा। मतलब जब वो डिस्काउंट नहीं देगा तो इतने का सेल करेगा, मतलब ये जो वैल्यू होगी 125% की वैल्यू होगी। ठीक है, तो हम इसे तुरंत 1101 इंटू 5 अपॉन जो 6 है, ये 125 की वैल्यू है। हमसे 100% पूछ रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, 1101 इंटू 5 इंटू यहाँ पे इंटू 5 है, हाँ इंटू 5 है, इंटू 100 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई कितना होगा भाई, 125 इंटू 6 होगा। ठीक, इसे सॉल्व करते यदि हम लोग, तो ये 25 से डिवाइड करें 4 बार में, और ये 25 से डिवाइड होगा कितनी बार में, 5 बार में। 5 भी कैंसिल हो गया। ठीक है, 2 आएगा और ये 3 आएगा। कहाँ पे मिस्टेक हो रहा है भाई, 3 से डिवाइड होगा, ये वैल्यू आपकी जो है 3 से डिवाइड होगा, ये वैल्यू आ रही है आपकी 3 से 3 बार में। 3 से बिल्कुल सही है। 367 ही आ रही है। 367 इंटू 2 करेंगे तो ऑप्शन बार बार यही आ रही है, 734। अच्छा देखो, एक छोटा सा मिस्टेक जो है बार बार हम लोग को परेशान कर रहा है। देखो मिस्टेक क्या थी, यहां पे बच्चों ध्यान देना, ये आपका जो है जो वैल्यू दिया है क्वेश्चन में 707.7 है। कितना है भाई, 707.7। मतलब यहां पर जो हम लोगों ने 100 किया था, एक्चुअल में हमें वहां पर केवल 10 करना था, इसलिए गड़बड़ हो रही है। ठीक है, तो एक काम करें आप, जब 10 रहा होता, ध्यान दीजिएगा यहां पर, यदि ये 10 रहा होता, यदि ये 10 रहा होता, तो जब हम लोग डिवाइड किए होते तो लास्ट में यहां पर एक जीरो बढ़ गया होता, एक जीरो बढ़ गया होता। तो लास्ट में जब एक जीरो बढ़ जाएगा तो यहां पर भी हमारे आंसर में भी जीरो बढ़ जाएगा। इसका मतलब राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, एक बार फिर समझिए मैंने आपसे क्या बताया था। इस क्वेश्चन में डेसिमल हमारा केवल एक डिजिट पे था, तो यहां पे जो है हमारा केवल 10 होना चाहिए था, जो मैं बार बार 100 लिख दे रहा था, इसलिए बार बार जो है आंसर हमारा जो है 0-1 कम आ रहा था। ठीक है, तो जब हमने सॉल्व किया हम लोगों ने, तो यह सिंपल सी बात है, 10 आएगा जब सिंप्लीफाई करेंगे, तो जब कट करेंगे तो वैल्यू हमारी लास्ट में क्या बढ़ेगी, यहाँ पे एक जीरो और एक्स्ट्रा होने, मतलब 50 होने चाहिए थे। वहां ये हमारा एमआरपी हो गया, इस एमआरपी पे बेचा तो 25% का प्रॉफिट था, मतलब एक्चुअल में 125 की वैल्यू थी। 125 से डिवाइड किया इंटू 100 किया, तो इस तरीके से हम लोग का ऑप्शन नंबर क्या हो गया, डी हो गया 7340। ठीक है, तो देखो छोटा सा एक गड़बड़ हो गया, एक पॉइंट छूटने की वजह से हम लोग इस क्वेश्चन पे इतना काफी टाइम हम लोग का वेस्ट हो गया। ठीक है, चलो भाई हम लोग बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा हम लोग का अगला क्वेश्चन। ठीक है, अब आप सब लोग इस अगले क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर दीजिए क्या कह रहा है। कह रहा है क्वेश्चन, एक व्यापारी 35% के लाभ पर आटा बेचने का वादा करता है, लेकिन बेईमानी से एक वजन का उपयोग करता है जो उस उल्लेखित की तुलना में 16% कम है। मतलब कह रहा है कि अपने आर्टिकल को 35% फायदे पर बेचता है, साथ में वजन जो देना चाहिए वो कम देता है, जो भी वेट बोल रहा होगा वो कम देता है। वो कितना परसेंट, 16%। ध्यान समझना कैसे करना है। सबसे पहली बात, इस क्वेश्चन करने के लिए मान लीजिएगा कि हम उसके पास लेने गए आटा 100 ग्राम, यहाँ पे आटे की बात कर रहा है, 100 ग्राम हमने बात कर ली। ठीक है, वो कह रहा है कि भाई मैं आपको सामान तो दूंगा लेकिन 35% प्रॉफिट पर दूंगा। मतलब 100 के लिए मेरे से 35% ज्यादा मांग रहा है। इसका मतलब मेरे से मांग रहा है कितना, 135 रुपया। कितना मांग रहा है, 135 रुपये। ठीक, फिर कह रहा है कि साथ में वो वजन जो करता है 16% कम भी दे रहा है। मतलब जो मैं 100 ग्राम लेने गया था, पैसा तो लिया पूरा 135 रुपया, लेकिन जब वजन की बात है तो 100 ग्राम से 16% कम दिया। मतलब एक्चुअल में दिया हमको केवल 84 ग्राम। कितना दिया,
केवल 84 ग्राम दिया, लेकिन पैसा पूरा लिया और वो लिया कितना 135 रुपए। ठीक है, तो आप कहेंगे इस तरीके से उसका जो प्रॉफिट हो गया वो प्रॉफिट कितने का हो गया, ये उसका पूरा प्रॉफिट होगा। ठीक है, 16 और 35 जोड़ देंगे, उसका प्रॉफिट पूरा कितने का हो गया 51 का हो गया। प्रॉफिट 51 का, तो प्रॉफिट परसेंटेज कितने का, तो 51 का प्रॉफिट, लेकिन कितने पर 84 पर इंटू कर देंगे 100। ठीक है, देखो आपसे ऑप्शन में क्या पूछ रहा है, राउंड बताना है, मतलब नियरेस्ट बताना है, निकटतम वैल्यू बताना है, पूरा पूरा नहीं कटेगा, निकटतम वैल्यू ही आएगी। हम लोग इसे डिवाइड कर दें, 3 से डिवाइड करेंगे भाई 17 आएगा, 3 से डिवाइड कितना आएगा 28 आएगा। हम इसे बोल पाएंगे 1700 अपॉन कितना 28। अच्छा एक काम करो, पहले आप इसे और इजी कर लो, जैसे 4 से डिवाइड हो कितनी बार में 7 बार में, 4 से डिवाइड होगा 25 बार में, 25 इंटू 17 का मतलब 425 हो जाएगा। और इसे हम लोग डिवाइड कैसे करेंगे 7 से। ठीक है, डिवाइड करोगे भाई 7 से तो 6 बार में 60 पॉइंट कितना आएगा 60.7 के आसपास बन रहा है। और 60.7 का मतलब राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर इसका डी हम लोग राइट आंसर लेंगे 61%। ऑप्शन देखो 60% भी है 61% भी है, लेकिन इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, क्योंकि 60.7 आ गया ज्यादा क्लोज 61 के। ठीक है, उम्मीद है सबको क्लियर होगा, ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन को भी। ये रहा हम लोग के सामने अब अगला क्वेश्चन। देखिए कह रहा क्वेश्चन कि एक दुकानदार है, अपनी लागत मूल्य से 25% ऊपर फैन की कीमत सूचीबद्ध करता है, मतलब वो एमआरपी क्या करता है 25% बढ़ाकर लिखता है और 10% छूट देकर बेचता है। इस तरीके से लाभ कमा लिया कितना 117 का। अभी कुछ देर पहले एक ऐसा क्वेश्चन आया था जो मैंने आपको कराया है। ठीक है, अब वैसा फिर सेम टू सेम क्वेश्चन है, तो इस वीडियो को फिर से आप यहाँ पे पॉज करेंगे और आप इस क्वेश्चन को कंप्लीट खुद से करिएगा, फिर आप मेरे आंसर को आप मिलाइएगा। आते हैं क्वेश्चन पे। देखिए सबसे पहली बात हम लोग यहाँ पर सीपी को 100 मान लेंगे। एमआरपी की बात कर रहा है कि उसने एमआरपी क्या कर दिया है 25% बढ़ा दिया है, इसका मतलब एमआरपी कितना कर दिया 125। जब बेचता है तो 10% डिस्काउंट, तो हम सबको पता है कि डिस्काउंट हमेशा एमआरपी पे देगा। इसका 10% डिस्काउंट दिया का मतलब 12.5 रुपए क्या किया कम कर दिया। 125 रुपए में 12.5 कम कर दिया, इसका मतलब उसने 125 में 12.5 कम किया तो बेचा कितने का 112.5 का। ठीक है, तो इस तरीके से भी वो कमा लिया, 100 की चीज बेचा 112.5 का, तो प्रॉफिट भी कितने का 12.5 का ही प्रॉफिट हो गया उसका। ये उसका प्रॉफिट वैल्यू आ गई। और क्वेश्चन में कह रहा प्रॉफिट कमा लिया कितने का 117 का। ठीक है, देख लो 100 की चीज बेची 112.5 में, तो प्रॉफिट हो गया 12.5 का। तो हम बोल सकते हैं 12.5 रेशो की रियल वैल्यू 117। सूची मूल्य क्या है, मतलब हमसे क्या पूछा गया एमआरपी पूछा गया है, तो एमआरपी का मतलब 125 की वैल्यू पूछी गई है। तो हम तुरंत 117 को डिवाइड करेंगे 12.5 से इंटू 125, डेसिमल से आपका ऊपर 10 वैल्यू बन जाएगा, ये पूरा पूरा कैंसिल, मतलब आंसर कितना हो गया 1170, जो कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों को यह क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक, इसके बाद हम लोग के सामने अगला क्वेश्चन आ चुका है, नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये काफी बढ़िया क्वेश्चन है। आप सभी लोग इसको भी आप लोग स्टार जरूर बना लेना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आप लोगों से गलतियां होने के चांसेस ज्यादा है, क्योंकि ये सब बड़े क्वेश्चन से अच्छे समझ के करना है, तभी हम इस क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, आराम से पहले क्वेश्चन को पढ़ते समझते फिर सॉल्यूशन की बात करते। कह रहा है एक व्यापारी एक लेख को चिन्हित मूल्य पर 5% छूट देता है, मतलब जो भी उसका एमआरपी होगा उस पर पहले 5% डिस्काउंट देता है, और 14 लेख खरीदने पर 4 लेख को फ्री भी देता है। मतलब साथ में देखो 5% डिस्काउंट तो दिया ही दिया, साथ में 14 सामान खरीदने पर आपको 4 सामान आपको फ्री भी दे रहा है, ये क्वेश्चन कह रहा है। ठीक है, और इस तरीके से वो कमा लिया कितना 33%, ये क्वेश्चन कह रहा है। ठीक, अब बच्चों ध्यान समझिएगा, कह रहा है कि एक ग्राहक 14 लेखों के लिए भुगतान करता है, एक लेख का चिन्हित मूल्य। देखो इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है, ग्राहक 14 लेख का भुगतान करता है, बिल्कुल सही बात है भाई। जैसे एग्जांपल मान लीजिए कि आप शॉपिंग करने जाते हैं, आपने 14 टी शर्ट लिया, कितने टी शर्ट लिए 14 टी शर्ट लिए। आप 14 टी शर्ट का पेमेंट करने जैसे आप गए वहां पर काउंटर पे,
तो वो आपको कहता है कि भाई देखो 14 आपने लिया है, आपको यहाँ पे ऑफर मिल जाएगा, आप 4 और फ्री में ले सकते हैं। और मतलब उस 14 के बाद 4, मतलब आपको पेमेंट केवल 14 का करना है। यही से स्टेटमेंट का मतलब है कि 14 आर्टिकल का आपने पेमेंट किया, अलग से आपको 4 फ्री मिला था। ये से स्टेटमेंट का मतलब है। अब बच्चों ध्यान देना कैसे करना होता है। सबसे पहली बात, हमें इस क्वेश्चन में ना एमआरपी पता है ना ही सीपी पता है। और देखो लास्ट में वही पूछा गया कि जो चिन्हित मूल्य एमआरपी है लागत मूल्य से कितना % ज्यादा है। तो हम तुरंत यहां पे क्या करेंगे, एमआरपी और सीपी का रेशियो बना लेंगे, वहां से क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। देखिए एमआरपी पे पहले 5% कम किया, मतलब 95% का सेल किया, ठीक, 95% का बेचा। 14 आर्टिकल खरीदने पर 4 आर्टिकल फ्री होने का मतलब याद रखिएगा कि डिस्काउंट कितने का, 4/18 का। डिस्काउंट कितने का, 4/18 का। 4 आर्टिकल डिस्काउंट पे दे रहा है, लेकिन पूरे कितने आर्टिकल लेने पर, तो 14 + 4 18 आर्टिकल लेने पर। तो हम कहेंगे 4/18 का डिस्काउंट है, मतलब सेल करेगा 14/18 का। कितने का, 14/18 का। मतलब इस सेलिंग प्राइस का भी वो डिस्काउंट करके बेचेगा 14/18 का। तो ये जो वैल्यू बन गया हमारा सेलिंग प्राइस में कन्वर्ट हो गया। हमने सीपी को सीपी माना है और इस पे कमा लिया 33% का। मतलब सीपी का हम लोग यदि 133% कर दें तो ये वैल्यू भी हमारा कन्वर्ट किस में हो जाएगा, एसपी में। ये भी एसपी दोनों सेम आर्टिकल की बात है, तो दोनों को क्या कर देंगे हम लोग, इक्वल कर देंगे। इस तरीके से हम लोग का दोनों के एमआरपी से सीपी का रेशियो बन गया। बस इसे सिंप्लीफाई करना है। देखो सबसे पहली बात काटो, 100 से 100 कट जाएगा। 19 से डिवाइड करेंगे 5 आएगा, और ये 19 से डिवाइड करेंगे 7 आएगा। 7 से 14 डिवाइड होगा 2 बार में, और 2 से 18 डिवाइड हो गया 9 बार में। सारी वैल्यू कैंसिल आउट होगी जो होनी थी। यहां से हमने एमआरपी से सीपी का रेशो बना लिया 9 और 5 का। मतलब एमआरपी 9 होगा तो सीपी उसका 4 रहा होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि बताइए जो एमआरपी है सीपी से कितना ज्यादा है। तो बताओ एमआरपी सीपी से ज्यादा कितना है, 4। किससे, 5 से। परसेंटेज में पूछेगा तो हम कहेंगे 4 ज्यादा है 5 से। इसका मतलब एक्चुअल में अधिक कितना हुआ, 80%, जो कि ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। बच्चों ध्यान देना, मैंने इस क्वेश्चन पे ट्रिपल स्टार बनाया हुआ है, ठीक है ना, 3 स्टार है। अच्छे से क्वेश्चन को समझ के करना है आपको, ठीक है। और इसको यदि आपको दिक्कत होगा इस क्वेश्चन में खासकर, तो आप फिर से अच्छे समझना, मैं आपको बार बार हिंट कर रहा हूं, क्योंकि इस वाले पार्ट पे आप फंसेंगे, 14/18 और 18/14 वाले पार्ट पे आप यहां पे ध्यान दीजिएगा। ठीक, आते हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे, और ये रहा हम लोग का सामने अगला क्वेश्चन, और यही हम लोग के आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन होगा। ठीक है, आरपीएफ एसआई का क्वेश्चन है। पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई। कह रहा है एक दुकानदार अपने चिन्हित मूल्य पर 90% और 75% का 2 छूट देने के बाद 855.4 में एक वस्तु को बेचा। अगर उसने कोई छूट नहीं दी होती तो 40% का लाभ कमाता। ये क्वेश्चन फिर से कौन सा, अभी जिस पर हम लोग कैलकुलेशन में वहां रुके थे, वही वाला क्वेश्चन फिर से आपके सामने आ चुका है। ठीक है, देखिए हम लोग यहां पर एमआरपी को फिर से एमआरपी मान लिया, 90% कम किया तो 10% पर बेचा, 75% कम किया 25% पर बेचा, और बेचा गया कितने का, तो क्वेश्चन कह रहा 855 कितने का, 4 का। यहां से डेसिमल हटेगा तो नीचे 10 आएगा। ठीक है ना, वहां पे मैंने जो 100 की थी यही गड़बड़ किया था वहां पे। यहां पे क्या होगा, 0 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, और 10 से ये 10 भी कैंसिल आउट हो जाएगा। 25 से डिवाइड करेंगे 100 4 बार में कैंसिल आउट होगा। मतलब यहां पे जो एमआरपी आ गया वो 4 × 8 55, और ये 4 8554, ये उसका एमआरपी हमने निकाल ली। फिर से मैं वही बात कहूंगा, कैलकुलेट नहीं करो, छोड़ दो, आगे बढ़ते हैं, वहां पे कैलकुलेट करेंगे हम लोग। अब कह रहा है कि अगर उसने कोई छूट नहीं दी होती, यदि कोई छूट नहीं देगा तो सिंपल सी बात है इतने का ही बेचेगा, ये सेलिंग प्राइस होगा, तो 40% कह रहा है कि फायदा हो जाएगा। सीपी कितना है पूछा गया है, तो भैया सीपी पूछा गया है तो हम कहेंगे जब इतने का बेचा 40% प्रॉफिट का मतलब ये वैल्यू एक्चुअल में 140 की वैल्यू है। 140 से डिवाइड करेंगे हम लोग, इंटू कितना करेंगे, 100 कर देंगे हम लोग यहाँ पे। ठीक है, अब देखो डिवाइड करो भाई। पहली बात 20 से डिवाइड हो गया, ये वैल्यू कितना आएगा, 7 आएगा, और ये 20 से डिवाइड होगा कितना आएगा, 5 आएगा।
7 से डिवाइड करेंगे हम लोग इसे, 7 से एक बार में, 7 से 2 बार में, 7 से 2 बार में, 7 से 2 बार में। क्लियर होगा सबको ना। अब हम इसे इंटू करेंगे 20 का, तो 20 का इंटू करने से अच्छा है पहले डबल कर दीजिए, 4 4 4 और ये 2 और लास्ट में क्या कर दो, 0 लगा दो। मतलब इसका वैल्यू 24,440, 24,440 ऑप्शन ध्यान से टिक करना, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन हमने पहले भी कुछ देर पहले आया था, हम लोग काफी देर रुके भी थे। उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। हाँ, एक अच्छी बात क्या है कि थोड़ा सा ये क्वेश्चन अच्छा समझने वाला था, तो दो क्वेश्चन आने से क्या होगा कि हमारा कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत डाउट भी रहा होगा, तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। और इसी के साथ हम लोग का ये आज की क्लास कंप्लीट होती है, और अगला जो होगा क्लास हम लोग का वो लेक्चर नंबर 4 आखिरी पार्ट होगा प्रॉफिट लॉस का। जो लोग बीच में ज्वाइन किए हैं वो पूरी क्लास को जरूर कंप्लीट करें, और जो लोग छोड़ के जाते हैं उन लोगों से यही कहना चाहूंगा भैया क्लासेज पूरी करेंगे तभी समझ में आपको अच्छे से आएगा। ठीक है, तो बच्चों उम्मीद करता हूं जितने लोगों ने क्लासेज की सबको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो हम लोग आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, फिर हम लोग अगली क्लास मिलेंगे, तो फिर हम लोग आगे एक पार्ट करेंगे। तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद, गुड बाय।